हाँ जी, देखो अगला टॉपिक क्या है, थर्मल कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट में तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप से ट्रांसफर ऑफ हीट किया जा सकता है। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन और नंबर 3 रेडिएशन। ठीक है जी। कल की क्लास का मैं फाइनल कर दूंगा जी, अब जो आ रहा है उनको तो कराएंगे, चैप्टर पूरा कराना था हमारा टारगेट है। ठीक है जी, क्योंकि वहां तो लगभग कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 20 में, क्योंकि आपकी ट्यूसडे का ऑफ हो गया, नहीं तो आज बराबर हो जाना था सिलेबस। उनका कल का भी लेक्चर है। ठीक है जी, तो आपका तो एक ही लेक्चर लग रहा है इस वीक, तो कल तो एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा। आज ही लगा लो फिर, आज रात को बोलो 10 बजे से 11 ऑनलाइन। अच्छा हाँ जी, 10 से 11 आज ऑनलाइन हो पाएगा जी। कल छुट्टी हो जाएगी। केमिस्ट्री की तो रहेगी जी, फिजिक्स का आज मौका है कि आज ही खत्म हो जाएगा काम। चलो सारे बताओ, कभी पूछ के वो ना। मैं 9 बजे तो पहुंचूंगा भाई घर, थोड़ा घर जाके 10 से 11 चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीक फिर ट्यूसडे का ऑफ नहीं करेंगे आपका, बस रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ा देना। कोई नहीं सर, बस यही करो ट्यूसडे का, पर उसमें तो आधा करके तो पड़ेगा ही। लिखो जी थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन क्या होता है जी, पहले समझो। सपोज ये मेरा मेटल का वो है, सपोज तो क्या है, ये है ही मेटल का। ठीक है जी, और इसको सपोज कर लो मैं यहाँ से हीट कर रहा हूँ, इस कॉर्नर से हीट कर रहा हूँ। कॉर्नर से जब मैं हीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी किनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। जो यहाँ पार्टिकल है वो किनेटिक एनर्जी उसको मिलेगी, वो ट्रांसफर कर देगा। हाँ, किनेटिक एनर्जी से वो क्या करने लगेगा, पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेगा, या आप कह सकते हो ऑसिलेट करने लगेगा। ऑसिलेट करेगा तो पड़ोसी को फिर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे ही वो वाला भी वाइब्रेट करेगा, वो भी आगे एनर्जी ट्रांसफर करेगा। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल विदाउट मूविंग। मूव नहीं करता पार्टिकल, सिर्फ अपनी पोजीशन में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। लिखो जी डेफिनेशन लिखो, थर्मल कंडक्शन। Thermal conduction, it is a process in which heat is transmitted from one part of a body to another, from one part of the body to another at a lower temperature by the vibration of the molecules, comma, without any movement of the molecules, without any movement of the molecules। वाइब्रेशन होता है, ठीक है जी, कोई मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल्स की कोई मूवमेंट। ये मेटल का रॉड है, यहां पर मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है जी, इसमें क्रॉस सेक्शन डिवाइड कर दिया अलग अलग, क्योंकि हर एक जगह पर ये नहीं है कि टेम्परेचर फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर आप हीट दे रहे हो तो ये हॉट एंड है, ये क्या है जी, और लास्ट वाला क्या है जी, कोल्ड एंड। हीट ट्रांसफर होगी जी, कहां से कहां, हायर टेम्परेचर से लोअर। यहां पर मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा भाई,
वाइब्रेट करेगा। हीट एनर्जी दोगे तो वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा तो हीट कहाँ ट्रांसफर होगी? अगले पे। ठीक है जी। मतलब यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स है वो आपस में टकरा रहे हैं। एक क्रॉस सेक्शन मान लिया ये दूसरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। थर्मल कंडक्शन में दो स्टेट होती हैं, वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। अब हम आगे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। वेरिएबल स्टेट में क्या होता है? थर्मल कंडक्शन में दो स्टेट होती है। बुक खोल लो, बुक लाए हैं तो 11.24 पेज पे, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल है जी। थ्योरी बस मैं तो डेफिनेशन लिखवाऊंगा वेरिएबल और स्टेडी स्टेट की, बाकी तो सारा बुक से आपको रीड कर लेना चाहिए। हाँ, तीनों एडजस्ट कर लोगे एक ही बुक से। आज बुक क्यों मिले? 11.24 बोल चले जी, चले आगे। इट इज अ प्रोसेस, तो लिख लिया हमने कंडक्शन तो क्या होता है। उसके बाद हमने क्या बताना है? वेरिएबल्स। वेरिएबल स्टेट में क्या होता है, ध्यान से समझना। सपोज आप जब आप इंजीनियरिंग कर लेंगे या कोई भी आप कोर्स करेंगे, आपकी जॉब ले, जॉब लगने के बाद क्या फ्लो करता है आपके पास? कैश। कैश आया है तो क्या करेगा बंदा? कुछ अपने पे खर्चा करेगा। वैसे ही हीट आई है तो कुछ वो अपने पे ले रख लेगा। वो क्या कर देगा? अब्सॉर्ब। कई बार शेयर मार्केट में लगाएगा, लॉस हो जाएगा, कुछ लॉस भी होगा, कुछ आगे ट्रांसफर जमा करके रख लेगा अगली जनरेशन के लिए, मतलब अगले वाले को ट्रांसफर कर। तो वेरिएबल स्टेट में ये तीन चीजें होती हैं। कुछ अपने पे ही लगा दिया, अब्सॉर्ब कर ली हीट, जितनी हीट आई उसमें से कुछ पार्ट अब्सॉर्ब कर ली। ठीक है जी। कुछ पार्ट लॉस हो गया ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू रेडिएशन, और कुछ उसने आगे ट्रांसफर कर दिया अगले क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी। वेरिएबल स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज करता है हर एक का। ये भी क्या करेगा? कुछ अब्सॉर्ब, कुछ लॉस, बाकी बची ट्रांसफर। अगला भी क्या करेगा? कुछ अब्सॉर्ब, कुछ लॉस, बाकी आगे ट्रांसफर। ठीक है जी। तो वेरिएबल स्टेट में तीन चीजें होती है। वेरिएबल स्टेट में क्या होता है जी? तीन चीजें। नंबर वन ऑब्जॉर्व, नंबर टू लॉस, नंबर थ्री ट्रांसफर। इसका नहीं ज्यादा जी। ऑब्जॉर्व, लॉस और ट्रांसफर। तीन चीजें हो रही है वेरिएबल में। डेफिनेशन लिख लो वेरिएबल स्टेट की। इसमें हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वही डेफिनेशन में लिखो। देखो जी, इन द वेरिएबल स्टेट, डायग्राम बनाना बना लो, जल्दी करो जरा, काम ज्यादा है, लेक्चर थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। अभी ये डायग्राम बना ले।
बेसिकली आप वो तो देख सकते हैं नाम तो हाँ जी लिख लिया जी चले आगे देखो जी लिखो वेरिएबल स्टेट में in this state the temperature of every cross section in this state temperature of every cross section of the rod goes on temperature of every cross section of the rod goes on increasing with time goes on increasing with the time after some time एक केस आता है जी आफ्टर सम टाइम स्टेडी स्टेट आ जाती है उसमें क्या होता है ऑब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है ऑब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है जीरो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फिर आदमी अपने में कम खर्चा करना चाहता है ऑब्जॉर्व मतलब ऑब्जॉर्व करेगा ही उसे ट्रांसफर भी हो जाएगी नहीं ट्रांसफर तो जाएगी वो अगली जनरेशन भी पैसे लगाता है ना ऑब्जॉर्व वही से नहीं करता अगली जनरेशन ऑब्जॉर्व करना बंद कर देगा अब सिंपल क्या होगा सिर्फ ट्रांसफर और उसने लॉस पे भी क्या कर दिया इंसुलेशन लगा दी इंसुलेशन जैसे इंसुलेटर हमने लगा दिया यहाँ हीट का वो बाहर रेडिएट ही नहीं होने देगा हीट जैसे ये मेटल की वायर है वायर पे क्या लगा हुआ है प्लास्टिक लगा हुआ है तो करंट जब फ्लो करता है तो वो बाहर तो नहीं आता ना जी वो हमने क्या कर रखा है जी इंसुलेट ऐसे हीट को भी हम क्या कर सकते हैं इंसुलेट कर सकते हैं तो सारी की सारी हीट क्या होगी जी ऑब्जॉर्प्शन भी बंद हो गया लॉस भी जीरो हो गया और सारी की सारी हीट क्या होगी जी सारी की सारी हीट क्या होगी जी समझ आया जी कोई डाउट इसमें स्टेडी स्टेट में क्या होगा टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा हर एक क्रॉस सेक्शन का अगर ये 200 पे है ये 180 पे है ये 150 पे है ये 110 या 120 पे है ये 90 पे है हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी फिक्स हो जाएगा ठीक है जी हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी हमारा याद रखना नोट कर लिया जी सेकंड बिल्कुल करिए ना हाँ जी हो गया जी स्टेडी स्टेट में ये वेरिएबल पे था ये क्या है जी स्टेडी स्टेट में क्या होता है जी ओनली ट्रांसफर होता है ओनली क्या होता है जी ट्रांसफर कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होता लॉस को हम क्या कर देते हैं मिनिमाइज कर देते हैं बाय इंसुलेटिंग द कंडक्टर बाय इंसुलेटिंग द कंडक्टर देखो जी स्टेडी स्टेट
In this state no heat is absorbed. Steady state में लिखो, in this state no heat is absorbed by the rod. No heat is absorbed by the rod. Full stop. This state of the rod, this state of the rod, when temperature of every cross section, when temperature of every cross section of the rod becomes constant, is called steady state. बुक में से 4 पॉइंट लिखने दिए, मैं समझा रहा हूं, चारों पॉइंट लिख के लाने आपको। वैसे बता दिया है, दो अगर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग रहेगा, पर क्या रहेगा जी, कांस्टेंट। अब चेंज नहीं होगा टेम्परेचर, क्योंकि कोई हीट अब्सॉर्ब नहीं हो रही। टेम्परेचर कब इंक्रीज हो सकता है, जब हीट अब्सॉर्ब, अगर कोई हीट ही नहीं अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज नहीं करे। तो पहला पॉइंट यही है, लिखना घर से ही है, टेम्परेचर ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉड आर डिफरेंट बट टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये 4 पॉइंट लिखे हुए नहीं रहा ऊपर, ये बुक में दिए हुए स्टेडी स्टेट के 4 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, every transverse section of the rod is an isothermal surface. Every transverse का मतलब ऐसे जो परपेंडिकुलर सरफेस लोगे, कोई भी रॉड पे आप परपेंडिकुलर सरफेस लोगे, रॉड पे आप क्या लोगे जी, परपेंडिकुलर सरफेस, तो वो क्या है जी, आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस बेसिकली क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर हर जगह पर क्या रहता है जी, कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट क्या रहता है जी, कांस्टेंट। ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं, डन है, कोई डाउट, चले आगे। आइसोथर्मल सरफेस, जहां पर टेम्परेचर हर एक पॉइंट पे क्या रहता है जी, कांस्टेंट। क्योंकि देखो अगर ट्रांसवर्स में निकालता हूं, ट्रांसवर्स का मतलब समझ रहे हैं जी, जैसे ये रॉड है, उसके ये ट्रांसफर सरफेस लीजिए, मतलब कुछ ऐसे पार्ट लीजिए ट्रांसवर्स, तो यहां पर तो देखो एवरी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर मैं ट्रांसवर्स कोई पार्ट लेता हूँ तो उस पे ट्रांसवर्स पे टेम्परेचर क्या रहने वाला है जी, सेम रहेगा। ठीक है जी, तो उस सरफेस को क्या बोला गया जी, आइसोथर्मल सरफेस। हर एक क्रॉस सेक्शन वाला टेम्परेचर, हाँ मतलब इस वाले पे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या रहेगा जी, सेम। डन है, लिखो जी नेक्स्ट। लिखो जी, तीसरा पॉइंट नोट ही करना है बाद में, टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम हॉट एंड, जो तो मैंने पहले ही बताया, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा जी, ठीक है जी, डिक्रीज ही करेगा। स्टडी स्टेट में और क्या होने वाला है, जितनी हीट आ रही है वो सारी की सारी ट्रांसफर ही हो रही है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा जी, द क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग हीट पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि कोई भी सरफेस हीट अब्सॉर्ब तो कर नहीं रहा, ना कुछ लॉस हो रहा है, तो जितनी हीट आ रही है उतनी ही जा रही है, तो वो क्या रहेगी जी, कांस्टेंट।
इसका मतलब है हीट फ्लोइंग पर सेकंड का मतलब क्या हुआ जी, डी क्यू बाय डी। क्यू को क्या बोला गया था, हीट। क्यू को क्या बोला गया था, हीट। वो क्या रहेगी जी, समझ आई बात नहीं। हीट फ्लोइंग, देखो जी, अब हीट या तो कहीं यूज हो रही हो, अब यूज वो कहीं हो नहीं रही, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ना लॉस हो रहा है, तो जितनी आ रही है वो तो सीधे सीधे जा रही है जी, तो वो क्या रहेगा जी, ठीक है जी। चारों पॉइंट समझ आ गए जी। अगला लिखो जी, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, हाँ जी, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, देखो जी ध्यान से समझना, अगली डेरिवेशन में डायग्राम काम आएगा। यहाँ पर टेम्परेचर है T1, यहाँ पर टेम्परेचर है T2, ये हॉट एंड है, वो कोल्ड एंड है। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ या डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, वहां चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस था, यहाँ क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। लिखो जी, डेफिनेशन लिख लो टेम्परेचर ग्रेडियंट की, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर with distance, rate of change of temperature with distance in the direction of flow of, in the direction of flow of heat, in the direction of flow of heat is called temperature gradient, is called temperature gradient। ठीक है जी, समझ आ गया, कोई डाउट इसमें। rate of change of temperature with distance in the direction of flow of heat is called temperature gradient। कोई डाउट इसमें नहीं, चले आगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां से क्या आएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 माइनस T2 बाय एक्स। टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 माइनस T2 बाय एक्स। डन है जी, चले आगे। देखो जी, अगला है जी थर्मल कंडक्टिविटी।
ये थर्मल कंडक्टिविटी ये इसमें एरिया डायरेक्ट हो जाएगा तो लेंथ के कीमत आ गया लेंथ पकड़ा सर मेरे पास पड़ी है उनको मैं वापस कर दूँ आपको या फिर तो वो यूज करनी है मेरे पास वही मैंने बस देखी ना तो उसके बैग की नोट देखी वो पड़ी थी जो उस दिन भी आपने दी थी ना वो भी पड़ी है मेरे पास मैं आपको रिटर्न कर दूंगा बस आशीष हमारा टारगेट है जी 29 दिसंबर तक ये सारा खत्म करना है। फिर 1-1.5 महीना गवर्नमेंट स्कूल वालों को तो जेई की और नीट के जो टॉपिक रह गए हैं वो फिर क्वेश्चंस जनवरी में पूरा यही चल रहा है जेई नीट की प्लस टेस्ट चल रहे हैं बोर्ड्स के। ठीक है जी लिखो जी अगला थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी डायग्राम नहीं करना है। देखो जी अगला टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी कंसीडर consider a block of a material consider a block of a material of cross section area A of cross section area A and thickness x क्रॉस सेक्शन एरिया ए है थिकनेस इसकी क्या है जी x सपोज टेम्परेचर एट हॉट एंड इज T1 temperature at hot end is T1 and temperature at cold end is T2 x temperature at hot end is T1 and temperature at cold end is T2 देखो जी if Q heat is flowing if Q heat is flowing from hot end to cold end in steady state then number one Q is directly proportional to area. Number two, Q is directly proportional to temperature difference. Number three, Q is directly proportional to time. Number four, Q is inversely proportional to distance या thickness. Combining above Q is proportional to A T1 minus T2 small p by x Q is equal to A की जगह क्या आएगा K A T1 minus T2 small p by x
वेयर के क्या है जी? देखो जी, के वेयर के इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वेयर के इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी and its value only depends on and its value only depends on nature of the material, and its value only depends on nature of the material. इसकी जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे ही डिपेंड करती है, याद रखना के किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता। के का फार्मूला क्या आ जाएगा? क्यू एक्स अपॉन ए T1 माइनस T2 बाय स्मॉल टी। के की यूनिट्स क्या आ जाएंगी जी? क्यू की जूल, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, केल्विन सेकंड, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। जूल पर सेकंड को वॉट भी लिख सकते हैं, वॉट पर मिनट पर केल्विन। डायमेंशंस क्या रहेंगे? वॉट पावर है, पावर क्या होता है? M1L2 T-3 पर मीटर, L की पावर -1 केल्विन, थीटा की पावर -1, एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो M1L1 T-3 थीटा की पावर -1। जाना जी? कोई डाउट इसमें? डायमेंशन हो गई जी, यूनिट्स हो गई। आइडियल कंडक्टर की के इंफिनिटी होती है जी, लिख लो जी, आइडियल कंडक्टर की के इनफाइनाइट होता है जी। इनटू में अगर रखना कौन सा? उसमें डायमेंशन में इनटू इनटू L की पावर -1, फिर ये इससे कट गया L की पावर -1। सारा भाई तो घूमोगे। चलें जी आगे। नेक्स्ट है जी हमारा हीट करंट। आइडियल कंडक्टर का के इनफाइनाइट होता है, और जो प्योर इंसुलेटर है उनका के 0 होता है, उसमें से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। देखो जी, हीट करंट सिंपल करंट क्या होता है जी? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सिंपल करंट क्या था जी? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हीट करंट क्या होगा जी? हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है जी हीट करंट को, लिख लो जी, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हीट करंट, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं जी? हीट करंट।
हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हीट करंट हो जाता है जी फिर किससे रिलेट करते हैं इसको? एच से, डी क्यू बाय डी टी, एच से डोनेट किया जाता है। और ये है क्या जी, डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ जी, अभी हमने फार्मूला बनाया था जी, के ए डी टी डी एक्स, ये डी टी, तो डी क्यू बाय डी टी, यहाँ माइनस साइन भी आता है एच के लिए, माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स, वे डी टी बाय डी एक्स क्या है जी, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वे डी टी बाय डी एक्स क्या है जी, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है जी। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, here negative sign indicates that temperature decreases as x increases, negative sign indicates that temperature decreases as x increases। या तो कल इवनिंग में आपकी क्लास रखेंगे ऑनलाइन भी, ठीक है, रात को ही 10 बजे, 9 बजे या 10 बजे, ठीक है जी। कल अगर सुबह का कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि एक दो बच्चे ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो सुबह वाले वो कह रहे हैं कि सुबह अंकिता जी ने जाना है, तो मैं देखता हूँ क्या बनेगा कल की क्लास में। हाँ जी, समझ आ गया जी यहाँ पर एच का फार्मूला। नेक्स्ट है जी थर्मल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट है जी थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है जी, सिंपल रेजिस्टेंस याद है जी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, याद है, टेंथ में करंट, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां कौन है जी पोटेंशियल की जगह, टेम्परेचर। जब हीट फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल की जगह कौन है भाई, टेम्परेचर। तो यहां क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन हीट करंट, चेंज इन टेम्परेचर dt, माइनस साइन निगलेक्ट करेंगे, के ए डी टी बाई डी एक्स, डी टी से dt कट गया, आर एच क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई के ए, डी एक्स बाई के ए। डन है जी। हम माइनस साइन मैंने कहा ना निगलेक्ट कर सकते। थर्मल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल, resistance offered by material to the flow of heat, resistance offered by the material to the flow of heat, उसको क्या बोलेंगे जी, थर्मल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बुकलेट से करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स।
पेज नंबर दिया नहीं हुआ इसमें ना, लिखा नहीं हुआ बुकलेट में। हाँ, अभी तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स सीरीज क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में इसके, ठीक है जी। जेई में भी आए हुए हैं, नीट में भी। स्कूल में तो टीचर पे डिपेंड करता है कि डालना चाहें तो डाल सकते हैं जी। पहले लिखो जी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन वाला सारा हो गया, पैरेलल रह गया बस, ठीक है जी। वहां तक हमने करना है आज। उसके बाद देखते हैं जी, अगर आज ही पॉसिबल हुआ तो आज ही कर देंगे, ठीक है जी। नहीं तो कल देखते हैं कैसे देखते हैं। सीरीज में कई सारे कंडक्टर लगाए हैं जी। एरिया सभी का ए है, लेंथ अलग अलग है, K1 K2 K3 so on to Kn। ये θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ4 so on to θn minus 1 θn। इसकी लेंथ L1 L2 L3 so on to Ln। सीरीज में याद होगा जी, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने जब 10th में भी पढ़ा है तो करंट क्या रहता था भाई? सेम रहता था सीरीज में करंट। यहां पर भी सीरीज में हीट करंट क्या रहेगा जी? कांस्टेंट। सीरीज में हीट करंट क्या रहेगा जी? कांस्टेंट। क्यू बाई टी हीट करंट हर एक में क्या रहता है जी? ठीक है जी, समझ आई बात की? K1 A θ1 minus θ2 by L1 is equal to K2 A θ2 minus θ3 by L2 so on to equal to so on to Kn A theta n minus 1 minus theta n by Ln। चले जी, चले आगे। ये पॉइंट हो गया। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है जी? ऐड। रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज में? ऐड। आर एस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन टू Rn। आर एस का फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ आ जाएगी L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन टू Ln बाय KS। एरिया कॉमन है। रेजिस्टेंस का फार्मूला भी निकाला था, L बाय K, dx लिखा था।
हाँ जी। ठीक है जी। L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A प्लस सो ऑन टू Ln बाय KNA। ए से ए कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल कर दो जी। KS अपॉन L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन टू Ln इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस सो ऑन टू Ln बाय Kn। तो KS क्या हो जाएगा सीरीज में, ये ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन टू Ln अपॉन L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस सो ऑन टू Ln बाय Kn। डन है जी। अगर सारी लेंथ इक्वल है, L1 बराबर है, L2 बराबर है, सो ऑन टू Ln L के बराबर है, तो KS क्या हो जाएगा जी, NL अपॉन L बाय K1 प्लस L बाय K2 प्लस सो ऑन टू L बाय Kn। यही बनेगा जी। L कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो KS क्या आ गया, N बाय 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस सो ऑन टू 1 बाय Kn। ठीक है जी। N 2 भी हो सकता है जी, N हमारा क्या हो सकता है जी, 2। 2 में क्या हो जाएगा, KS इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 K1 प्लस K2। तो ऐसे ही कोई भी केस हो सकता है, अगर N 2 ही है, सपोज 2 ही कंडक्टर होते हैं, तो N क्या हो जाएगा, 2, जिनकी लेंथ भी क्या होती है जी, इक्वल। ज्यादातर यही वाला फार्मूला यूज होता है, 2 वाले। ठीक है जी। जनरल फार्मूला ये है जी। ठीक है जी, अगर लेंथ अलग अलग होगी, 2 ही है तब भी यही फार्मूला लगेगा, 2 है तो इतना फार्मूला हो जाएगा बस। नेक्स्ट आ जाओ जी, लास्ट टॉपिक जी आज का। हाँ जी। नहीं, पहले कंपोजिट रॉड रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट मतलब सीरीज में लगे थे। चलिए जी, लास्ट टॉपिक पे, कंपोजिट रॉड, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ कंपोजिट रॉड। देखो जी, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ कंपोजिट रॉड। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ कंपोजिट रॉड ये एक हमारी कंपोजिट रॉड है।
टेम्परेचर यहाँ पर θ1 था, यहाँ θ2 है, इंटरफेस पे टेम्परेचर थीटा है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी K2, एरिया सेम है, लेंथ इसकी L1, इसकी L2। कंपोजिट रॉड है तो सीरीज में है तो क्या रहेगा, हीट करंट सेम, सेम H1 इज इक्वल टू H2 H1 क्या हो जाएगा भाई, K1A θ1 माइनस थीटा बाय L1 इज इक्वल टू K2A थीटा माइनस θ2 बाय L2। यही बनेगा जी, K1A θ1 बाय L1 माइनस K2A थीटा बाय L2, K2A थीटा बाय L2 माइनस K2A θ2 बाय L2। थीटा वाली टर्म एक साइड ले लो, K1 L1 आ रहा था यहाँ, A से A कैंसिल भी कर सकते थे, ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक है जी, K1 θ1 बाय L1, ये वाली टर्म उठाई इधर ले आए, प्लस हो गया K2 θ2 बाय L2, K1 बाय L1 थीटा कॉमन ले लो, प्लस K2 बाय L2 थीटा कॉमन आगे लो। ठीक है जी, तो थीटा का ही फार्मूला निकालना था, वो क्या आ जाएगा, K1 θ1 बाय L1 प्लस K2 θ2 बाय L2 अपॉन K1 L1 प्लस K2 L2। जाना जी, जनरल फार्मूला आ गया, इसके स्पेशल केसेस कराता हूँ अभी। इसमें एलसीएम लेके एक और फार्मूला बनाया जा सकता है, K1 θ1 L2 एलसीएम लूंगा तो L2 उधर चला जाएगा, प्लस K2 θ2 L1 अपॉन L1 L2, नीचे भी क्या हो जाएगा, K1 L2 L2 प्लस K2 L1 अपॉन L1 L2, L1 L2 से L1 L2 कैंसिल हो गया, थीटा क्या आ गया जी, K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। स्पेशल केस L1 अगर L2 के इक्वल है, लेंथ इक्वल है, तो थीटा क्या हो जाएगा, K1 θ1 प्लस K2 θ2, L से L कैंसिल हो जाएंगे, K1 प्लस K2। अगर K1 बराबर है K2 है, तो थीटा क्या होगा, θ1 L2 प्लस θ2 L1 अपॉन L1 प्लस K कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों ही कंबाइन कर दूं, दोनों ही है, K1 बराबर है K2 बराबर है K और L1 बराबर है L2 बराबर है L, तो थीटा क्या आ जाएगा, θ1 प्लस θ2 बाय 2। डन है जी,
आज के लिए इतना ही है जी। ठीक है जी, होमवर्क लिखो, कन्वेक्शन रीड करना है जी। पेज में फोटो ही भेज देता हूँ, एक तो मैंने भेज दिया है। ठीक है जी, कन्वेक्शन का भी भेज देता हूँ, और रेडिएशन भी रीड करना है। सर ये जो K1 इज इक्वल टू K हमारा स्पेशल केस 2 है। हाँ, ये स्पेशल केस 2, वो 3। ठीक है जी, एक फोटो मैंने भेज ही दिया होमवर्क की। ठीक है जी, दूसरी भी मैं भेज रहा हूँ। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन सारा रीड करना है, रेडिएशन भी सारा रीड करना है। चलो जी, शुक्रिया जी।